जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु में। साथियों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं हाल ही आपके अमित शाह जी, मोटा भाई जिनको हम प्यार से बोलते हैं, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था। ये पोर्टल भैया किसके लिए था? केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल हाल फिलहाल लॉन्च किया हुआ था। आपने न्यूज़ में सुन लिया होगा। अगर आपने सहारा में निवेश किया हुआ है तब तो ये पोर्टल आपके लिए एक तरीके से जड़ी बूटी की तरह है, राम बूटी की तरह है, रामबाण है आपके लिए, क्योंकि इससे आपका पैसा वापस मिलने वाला है। अभी हाल फिलहाल एक समस्या सुनने को मिल रही है कुछ लोगों की तरफ से कि इसमें ओटीपी नहीं आ रही है, इसका क्या किया जाए। तो आज हम इसी का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले तो आपको एक रामबाण देता हूं, फिर से आपको एक लक्ष्मण बूटी देता हूं। सुनिएगा ध्यान से। आपने सुना भी नहीं होगा लक्ष्मण बूटी नाम की चीज़ होती है, लेकिन होती है, ये हमको पता है, आपको नहीं पता। सुन लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास समस्या आ रही है तो आपको इन टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है 1800 103 68 91, 1800 103 68 93। समस्या आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन नंबरों पर कॉल करके अपनी समस्या को बताना है। अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तब अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बहुत ही सही तरीका बताता हूं। तो ये देखिए, हमारा सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल, अमित शाह जी बहुत अच्छे तरीके से खुश होके बाकायदा हाथ में विज्ञापन लिए हुए हैं कि भैया 2024 में वोट दे देना, आपका पैसा वापस दे रहा हूँ सहारा का। चलिए, तो ये हुई बात। वैसे नोट जोक सपाट। ये आपके मोदी जी हैं, आपके ये भी अपनी फ़ोटो मोदी जी खिंचवा रहे हैं कि भैया आपका पैसा वापस कर रहा हूँ, फिर से याद दिला रहा हूँ, वोट दे देना 24 में। चलिए अब बात करते हैं। आवेदन करने के लिए नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करिए। तो ये आपके लिए डॉक्यूमेंट हैं आपके, किस तरीके से आपको आवेदन करना है ताकि आपका सहारा का पैसा वापस हो सके। आपको सबसे पहले सहारा फंड पोर्टल पर जाना है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। कौन सा पोर्टल? ये दिखाया था मैंने आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे जाके लिखना है गूगल पे जाके सहारा फंड पोर्टल, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, इसके बाद ये पोर्टल बन रहा है, बाकी इसमें कोई योगदान नहीं है। तो सहारा फंड पोर्टल पे आपको जाना है। फिर इसके बाद आप जमाकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर जाएंगे। जमाकर्ता पंजीकरण विकल्प कहाँ है? ये देखिए, ये लिखा है जमाकर्ता पंजीकरण और जमाकर्ता लॉगिन। तो पहले पंजीकरण पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर इसके बाद लॉगिन करना है। कैसे करना है पंजीकरण, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पंजीकरण पे विकल्प पर जाना है। अब आपको आधार नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ठीक है, आप कैप्चा कोड दर्ज करके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए क्लिक करना है। ओटीपी आने में समस्या हो रही है, यही तो हमारी सबसे बड़ी बात है ना। तो देखिए, ओटीपी कैसे प्राप्त होगी। पहली बात तो पीसी या लैपटॉप के जो पीसी है आपका, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप, इससे लॉगिन कीजिएगा। आपको आसानी हो जाएगी। मोबाइल से करेंगे आपका काम नहीं होगा, मोबाइल से बहुत समय लग रहा है और मोबाइल से नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, आपको 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ेगा ओटीपी के लिए, तो 10 से 15 मिनट वेट कर लीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तीसरी बात आपके लिए, ओटीपी प्राप्त करने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा। 12 से 3 बजे के बीच में, 12 से 3 पीएम के बीच में आवेदन करना होगा। इसमें सर्वर जो देखा जा रहा है, आमतौर पर सर्वर में परेशानी नहीं आ रही है, बाकी के समय में सर्वर में ज़्यादा समस्या नज़र आ रही है। तो ये आपके 3 काम आपको करने हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपको होम पेज पर वापस जाना है और इस बार लॉगिन पे क्लिक करना है। पहले पंजीकरण पे किया, रजिस्ट्रेशन पे, अब लॉगिन पे क्लिक करना है। जमाकर्ता लॉगिन के विकल्प पर जाएं, आधार नंबर के आखिरी 4 नंबर, मोबाइल नंबर भरेंगे तो आपका एक और नया पेज खुल के आएगा। आपका नया पेज और खुल के आएगा। जमाकर्ता लॉगिन के विकल्प पर जाएंगे, आधार नंबर, आखिरी 4 नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके सामने आई सारी कंडीशन को ध्यान से पढ़ें और सहमत हूं पर क्लिक कर देंगे। वो तो हमको करना ही पड़ेगा भैया, हालांकि हम लोग बिना पढ़े एग्री करने वाले लोग हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप सहमत पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको सारी जानकारी, जैसे नाम, बैंक का नाम, जन्मतिथि, ये भरनी होंगी। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है आपको, सेबी ने 2009 में ट्राई किया था आपका पूरा पैसा लौटा दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। समस्या एक ही थी, डेटा की समस्या। सेबी के पास नहीं था डेटा, नहीं तो सेबी तो आपके पहले ही पैसा लौटाने के लिए तैयार थी। बहुत सारे ग्राहकों को, बहुत सारे निवेशकों को पहले ही पैसा लौटाया जा चुका है, लेकिन डेटा नहीं होने की वजह से अब डेटा वाली बात यहाँ पे आ गई है। डेटा अब आपका इस पोर्टल के माध्यम से जाएगा। इसके बाद आपके सामने क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म आएगा, जिसमें मांगी गई सारी जानकारी भरेंगे। अब आपको क्लेम लेटर डाउनलोड करना होगा। ठीक है, क्लेम लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म में अपनी फोटो चिपकाकर साइन करके स्कैन कर दीजिएगा। वापस स्कैन करनी पड़ेगी, तो ये आपको उनके पास क्लेम लेटर पहुंच जाएगा। फॉर्म अपलोड होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, जिसके 45 दिन बाद आपकी रकम आपके खाते में आ जाएगी।
अगर किसी तरीके से ये आपकी रिजेक्ट होती है तो भी आपको मैसेज आ जाएगा कि क्या समस्या हुई है। तो बहुत आसान प्रोसेस है, बहुत कोई समस्या की बात नहीं, बस वही है आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए ठीक तरीके से, और आपके पास ये जो क्लेम रिक्वेस्ट है ये आप सही से भरी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआती दौर में कितना पैसा आएगा, तो भैया 10,000 रुपये शुरुआती दौर में आने वाला है। कुल 10 करोड़ निवेशकों को पैसा वापस किया जाना है। कितना पैसा वापस किया जा रहा है? 5 करोड़ पैसा वापस किया जा रहा है 10 करोड़ निवेशकों में। पोर्टल पर निवेशकों द्वारा रिफंड हेतु अप्लाई किए जाने के मात्र 30 दिनों के भीतर ही दस्तावेजों का सत्यापन हो जाएगा। बचे 15 दिनों के भीतर निवेशकों को रिफंड हेतु एसएमएस करके सूचित करेंगे। तो ये आपकी सारी जानकारी हुई। हालांकि ये 5 करोड़ की जो राशि बताई है ना, इसमें कुछ मतलब आगे पीछे हो सकता है, ये एक्यूरेट राशि नहीं है। थोड़ा राशि में आपके कुछ अलग से मतलब अलग तरीके से विविध है, मतलब थोड़ी राशि ज़्यादा कम हो सकती है, इसमें कुछ आंकड़े में परिवर्तन हो सकता है। तो आज हम इतनी ही बात करने वाले थे, आपने सुन ली है सारी बात। तो याद रखिएगा, आपका सहारा पोर्टल लॉन्च हो चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, हाल फिलहाल कई बार आ चुका है, एक बार फिर आया था। इसके बाद आपके मोटा भाई अमित शाह जी ने ये वेबसाइट लॉन्च की है। बहुत सुनहरा अवसर है। आप जानते हैं 2005 के आसपास ये कंपनी निवेशकों के आधार पर भारत की सबसे बड़ी कंपनियाँ हुआ करती थी। इसके बाद कुछ पचड़े फंसते हैं, कानूनी दाव पेच फंसते हैं, मामला कोर्ट में चला जाता है, सुब्रत राय जेल चले जाते हैं और सारा पैसा फंस जाता है। बहुत अच्छा समय है, आप पैसा वापस ले सकते हैं। तो कृपया करके सही तरीके से आवेदन कीजिएगा, और कुछ समस्या पड़े तो इस नंबर पे ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से आप आवेदन करेंगे, आपका पूरा काम हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। बस याद रखिएगा, आपको टाइम यही याद रखना है, आपको यही टाइम याद रखना है पैसा के लिए कि 12 से 3 के बीच में आवेदन करना है, 12 से 3 PM के बीच में। इसके अलावा आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लेना है, 10 से 15 मिनट का वेट करना है, और सबसे बड़ी बात PC या लैपटॉप से करना है आवेदन। मोबाइल से मत कीजिएगा, परेशान रहेंगे, क्योंकि वैसे भी आप स्कैन फॉर्म तो वैसे भी नहीं अटैच कर पाएंगे ना, जाना तो आपको PC के पास ही पड़ेगा, साइबर कैफे पड़ेगा। तो ये आपकी समस्त जानकारी थी भैया आपके सहकारी पोर्टल से, और जो आपका सहारा पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो आज के बस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और सेशन में। नमस्कार, जय हिंद।